उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में गर्मी जोर पर है और ऐसे में पारा भी बढ़ा हुआ है। लेकिन बिजली की समस्या लोगों में है, कहीं ना कहीं वो इसको लेकर कंप्लेंट भी कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का क्या कहना है और कितनी बिजली मिल रही है, हम बात करेंगे। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी मौजूद हैं। सर, तापमान भी बढ़ रहा है, लगभग 42, 43 और 44 तक है। और ऐसे में कई लोग 47 तक है। 47 तक है। कई लोगों का मानना है कि बिजलियाँ क्या नहीं भी आ पा रही किसी न किसी वजह से। लेकिन क्या रिकॉर्ड है आपका, किस तरीके से डिपार्टमेंट सप्लाई कर रहा है और अभी कितनी बिजली मिल पा रही है लोगों को? पहली बात तो मैं ये स्पष्टता कर दूं कि बिजली नहीं आ पा रही है या बिजली कम आ पा रही है, ये नैरेटिव ठीक नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके ये फैलाया जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मैंने कुछ महीने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो रोस्टर की व्यवस्था है उसे दूर करते हुए हम 24 घंटे बिजली देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और पिछले कई महीनों से हम 24 घंटे बिजली देने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इस समय वर्तमान में एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक मोहल्ले, एक एक हरिजन बस्ती, राजभर बस्ती, चौहान बस्ती, यादव बस्ती से लेकर के मलिन बस्ती से लेकर के हमारे जो राजधानी क्षेत्र के जो इलाके हैं, हर जगह निरंतर निर्बाध 24 घंटे बिजली देने की कार्रवाई हो रही है। हाँ, ये बात अवश्य है। कई बार स्थानीय कारणों से कहीं आंधी आ जाती है, कहीं तूफान आ जाता है, उन जगहों पे बिजली में पहुंचाने में बाधा आती है। कई बार हमारे संयंत्रों में स्थानीय खामियां आ जाती हैं, उसकी वजह से लोकल फॉल्ट हो जाता है, लोकल ब्रेकडाउन हो जाता है। उसे तुरंत ठीक करने का हमारे कर्मचारी, हमारा प्रबंधन, यूपीपीसीएल का, डिस्कॉम का प्रबंधन निरंतर उस काम में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 47 डिग्री, 50 डिग्री के टेम्परेचर पे भी दिन में हमारे कर्मचारी गर्म खंभे पे चढ़ करके बिजली को ठीक करते हुए आपको मिलेंगे। रात के अंधेरे में भी बिजली का संयंत्र ठीक करते हुए आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। इसलिए ये कहना कि बिजली की शिकायत है, बिजली नहीं जा रही है, सर्वथा गलत है, नितांत भ्रामक है और एकदम दुष्प्रचार का भाग है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये बात मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ कि आपको देखने में ये भी आया आया होगा या रिकॉर्ड पे आपने शायद इस बात का संज्ञान लिया होगा कि इस समय वर्तमान में जो बिजली दी जा रही है उत्तर प्रदेश में, वो अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से बात करें तो 30,600 मेगावाट, 30,700 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति हो रही है। 2017 में ये पीक डिमांड जो थी वो 15,000, 14,000 मेगावाट की हुआ करती थी। तब से लेकर के इस समय हम 2.5 गुना बिजली दे रहे हैं। और उसका और भी मैं गहराई में आपको बात करूं तो पिछली साल हमारी जो पीक डिमांड और सप्लाई थी वो 28,000 मेगावाट थी। इस बार 28 की 29 हुई, 29 की 30 हुई और अब 30,000 मेगावाट के भी ऊपर पहुंच करके मुझे लगता है कि 31,000 मेगावाट पहुंचने की तैयारी में। तो इतनी बिजली जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो जा रही है, किसी न किसी के घर में जा रही है, किसी न किसी एसी में खपत हो रही है, किसी न किसी बल्ब को जला रही है, किसी न किसी ट्यूबलाइट को जला रही है, किसी न किसी गांव को विद्युतीकृत कर रही है। अब ये कह देना एक एक सेंटेंस में कि बिजली की शिकायत है, ये नितांत गलत है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। सर क्या जी। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि बिजली जो हम दे रहे हैं 30,000, 31,000 मेगावाट, वो लोगों तक, अंतिम छोर तक, सब तक पहुंचे। उसमें जो दो तीन समस्याएं आती थी वो ये आती थी कि अंतिम जो हमारी लास्ट माइल होती है उसमें कई बार तार जर्जर होते थे, खंभे गिर जाते थे या ट्रांसफार्मर जल जाते थे। उन्हें ठीक करने के लिए हमने अनुरक्षण का बहुत ही व्यापक अभियान, आप लोगों के भी संज्ञान में होगा, पूरा मेंटेनेंस का पखवाड़ा चलाया, महीना चलाया, कई राउंड हमने चलाया। उसका एक सुखद परिणाम ये आ रहा है कि लास्ट माइल पे जो हमारी कमियां रह जाती थी, चीज़ों के जल जाने की या खराब हो जाने की, उसमें इस बार काफ़ी कमी आई है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 सालों में हमने 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हमने जो जर्जर तार थे उन्हें बदलने का काम किया है। 18 लाख से ऊपर, 18,77,000 नए खंभे लगाने का काम किया है। जो खंभे बांस बल्ली पे थे, टूट जाते थे, गिर जाते थे,
ऐसे खंभे बदलने का काम किया है। लगभग 6 लाख से ऊपर ट्रांसफार्मर या तो बदले गए हैं या तो उच्चीकृत किए गए हैं, जिनकी क्षमता बढ़ाने का काम। तो इस प्रकार हमने अनुरक्षण करके और बिजली के नए संयंत्र लगा करके, नई व्यवस्थाएं खड़ी करके हमने बिजली को लास्ट माइल तक पहुंचाने के भी काम किया है, जिसकी चलते जो स्थानीय फॉल्ट आते थे, स्थानीय ब्रेकडाउन होता था, उसमें भी कमी आई है। नागरिकों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि बिजली का उत्पादन हमने बढ़ाया है, अन्य राज्यों से अनुबंध हमने किया है और अन्य भी व्यवस्थाएं करके आपकी जो 24 घंटे बिजली की अपेक्षा है, उम्मीद है, उसे हम अवश्य पूरा करते रहेंगे। सर, जो लोग बिजली का चोरी करते हैं या कटिया डालते हैं, उनके लिए क्या डिपार्टमेंट उपाय कर रहा है, या उनके लिए किस तरीके से आप लोग कार्रवाई या ड्राइव चला रहे हैं? बिजली चोरी करने वालों पे सख्त में सख्त कार्रवाई हमारा विभाग कर रहा है और करेगा। विशेष रूप से मैं कटिया मारने वालों को, बिजली का अनधिकृत उपयोग करने वालों को और जो विशेष रूप से संगठित होकर के जो लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं, जैसे ईवी चार्जिंग की बिजली की चोरी करके व्यवस्था जो लोग कर ले रहे हैं, ऐसे तमाम संगठित रूप से चोरी करने वालों पे, जघन्य अपराध करने वालों पे हम बहुत ही कड़ाई से कार्य करेंगे, एफआईआर करेंगे, पुलिस में उसका केस करेंगे और उनको हवालात तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि ये जो बिजली की चोरी है वो दोहरा हमारे लिए समस्या क्रिएट करता है। पहला तो ये कि हमारे राजस्व का नुकसान होता है, जो बिजली हम देते हैं उस बिजली का हमें राजस्व नहीं मिलता है। दूसरा कि हमारे जो ईमानदार उपभोक्ता हैं, जो बिजली का बिल जमा करते हैं, जो उपभोक्ता, उन तक बिजली पहुंचने में भी ये लोग बाधा पहुंचाते हैं। ऐसे तमाम बिजली चोरों पे हमारी नज़र है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, एक राजनीतिक सवाल है कि चुनाव के बाद अब ईवीएम का मुद्दा फिर से एक बार उठा है, और ये कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से भी और कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी की तरफ से भी कि इस ईवीएम के बारे में अगर इतनी बात हो रही है तो इस पे क्यों नहीं विचार किया जाना चाहिए और इसको फिर से बैलेट की तरफ जाना चाहिए, और क्यों बीजेपी इसको बार बार पक्ष ले रही है? चुनाव के बाद ईवीएम की बात इसलिए आ रही है फिर से कि उपचुनाव आ गए फिर से। जैसे ही चुनाव आता है तो ये अपने हार को का एक बैकग्राउंड पहले से बनाना शुरू कर देते हैं। पहले प्रशासन पे आक्षेप करते हैं, फिर चुनाव आयोग पे आक्षेप करते हैं और अंत में ईवीएम पे आक्षेप करते हैं। उन्होंने जैसे एक्स पर लिख करके बताया है, मेरी जानकारी में जो है, उनको याद होगा कि कुछ ज़माने पहले, कुछ सालों पहले, दशक पहले एक्स की व्यवस्था नहीं थी, ट्विटर की व्यवस्था नहीं थी। लोग पोस्ट कार्ड लिखते थे, अंतर्देशीय लिखते थे, पत्र पहुंचने में महीनों महीनों लगते थे। क्या वो चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारी दुनिया फिर से उसी बाबा आदम के ज़माने में वापस चली जाए? मुगल काल में उन लोग अपने देश को ले जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। अब साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका है। जिस साइंस टेक्नोलॉजी के चलते आप एक्स पर लिख पाते हैं, उसी साइंस टेक्नोलॉजी के चलते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी काम करती है और उसी साइंस के चलते जितने भरोसे से आप एक्स कर लेते हैं, उतना ही भरोसा मुझे ईवीएम पर भी है। ईवीएम, जितने भी वोटरों ने जो वोट दिया है, किसी वोटर की कोई शिकायत नहीं है कि उसके वोट में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। आप जिस बटन पे दबाते हैं उसका वीपैट जो है वो आपको सामने देखने को मिल जाता है। आपने छड़ी पे दबाया, आपने कमल पे दबाया, वो आपको सामने दिखाई दे जाता है। इससे इससे ज़्यादा पारदर्शिता क्या हो सकती है? और जहाँ तक ईवीएम के का, मैं तो कहूँगा कि उसका जो आविष्कार हुआ है, किसी भी मशीन का, किसी भी चीज़ का, संयंत्र का इवोल्यूशन होता है। कई बार खामियां रह भी जाती हैं। ईवीएम और चुनाव आयोग का रोना धोना ये लोग लेकर के बैठ गए हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ए के शर्मा ऊर्जा मंत्री साफ तौर से मानना है कि ईवीएम का रोना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव उपचुनाव सर पर आ गया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो फिर उसी बाबा आदम के ज़माने की बात कर रहे हैं जहां पहले होता था। लेकिन क्रांतिकारी ये कदम है, और ईवीएम जो मशीन है वो पूरी तरीके से चाची पर की है, और जिससे कहीं ना कहीं चुनाव देश में कराया जा रहा है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज।